Pisces and welcome back to my channel. Happy New Year to all of you. Anyways Pisces, ये है आपकी जनरल लव प्लस करियर रीडिंग जनवरी 2021 के लिए। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ Pisces, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर Pisces या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप अपने लिए रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी Pisces या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो Pisces अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज Pisces, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट होगा आपका जनरल लव रीडिंग, सेकंड पार्ट आपका जनरल करियर रीडिंग। तो अगर आप सीधा करियर रीडिंग में ही इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉरवर्ड करते 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 सीधा करियर रीडिंग में पहुंच सकते हैं। एनीवेज Pisces, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टैरो। ओके, अगेन अगर किसी Pisces या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के शायद अपने मदर के साथ इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे। दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव मैसेज, जस्ट टेक इफ इट रेजोनेट्स। अगर नहीं करता तो आप छोड़ सकते हो, बट आप में से कुछ लोगों के डेफिनेटली या तो आपके मदर के साथ या फिर आपके मदर इन लॉ के साथ, बट मदर फिगर। एनीवेज लेट्स सी आपकी फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स। Oh, a lot of major arcanas. आपकी म्यूचुअल फीलिंग Pisces। इसमें इस बार मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालने वाली हूँ, कंसिडरिंग कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ। ओके, नॉट अ वेरी नाइस रीडिंग, बट डेफिनेटली Pisces, ये जो भी पर्सन है आप इनकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहे हो। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये रिलेशनशिप या तो बहुत पुराना है या फिर बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, या फिर ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ फील नहीं करा। कुछ उस टाइप की फीलिंग इस चीज़ के साथ है यहाँ पे। एनीवेज ओके Pisces, तो आपकी तरफ है द 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, जो कि प्रैक्टिकली आपका अपना कार्ड है। जजमेंट कार्ड आपके पर्सन की तरफ है द पेज ऑफ कप्स, लवर्स रिवर्स, द वर्ल्ड कार्ड आपकी म्यूचुअल एनर्जी है जो टावर कार्ड, और जो उनके फ्यूचर एक्शंस है दैट इज़ द 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि Pisces पास्ट में जब इस पर्सन ने आपसे बात करनी शुरू करी है, पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ क्या हुआ कि इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी स्वीट टॉक करा, काफ़ी बातें करी, प्रॉबेबली आपसे प्रोमिसेस करे कि वो आपसे शादी तक कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि शादी के बाद भी उन्होंने प्रोमिसेस करे हो कि वो आपको खुश रखेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने एक्चुअली सोच लिया था कि आपकी जो भी ग्रोथ होनी है वो इसी पर्सन के साथ होगी। आपने अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लिया था कि वंशिका मेरे को तो इसी पर्सन के साथ है ना, जैसे कहते हैं ना एकदम एंड तक का आपने सोच लिया था कि आप इसी पर्सन के साथ रहोगे। एंड उसमें आपकी गलती है भी नहीं Pisces, बिकॉज पेज ऑफ कप्स होता ही एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको कहते हैं ना एक बिल्कुल द स्वीटेस्ट पर्सन यू कैन एवर मीट, क्योंकि उसकी मतलब जैसे ना मुँह से उसकी जो है चाशनी टपकती है, इतने अच्छे जो बातें करने वाले लोग होते हैं ना, दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स। एंड उसी पर्सन से आप मिल गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इस पर्सन ने आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाए, ऐसा ऐसा फीलिंग कराया कि आपने पेशेंटली भी वेट करा। एंड आई थिंक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आप पेशेंट भी थे इस चीज़ को लेके। बट उसके बाद करंटली ये पर्सन ने लवर्स रिवर्स की एनर्जी में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि करंटली आप और ये पर्सन एक सेपरेशन में है, और अभी से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से हैं। हो सकता है कुछ लोगों के इवन 6-7 महीने से ऊपर हो चुका है, बिकॉज आई एम गेटिंग द नंबर 6। तो हो सकता है 6 वीक्स टू 6 मंथ्स, इवन कुछ लोगों के लिए 6 ईयर्स तक हो सकता है, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव नोन सम पीपल लाइक दैट। तो आई जस्ट फील कि ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में है, एंड आप भी एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। आई जस्ट फील कि आपने इस पर्सन के लिए वेट किया, और इस सेपरेशन की वजह से ही आप में से कुछ लोग टैरो में या स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आपने चलना शुरू किया, इंट्यूशंस के
अपने इंट्यूशन का सुनना शुरू किया, आपको रियलाइज़ हुआ कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या इंट्यूशन आपका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इंट्यूटिवली इस चीज़ के ऊपर जा रहे हो। हाई प्रीस्टेस के साथ आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप इस टाइम काफ़ी क्वाइटली बैठे हुए हो, लाइक इवन इफ इस पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन ले लिया है या ये पर्सन आपसे सेपरेट में है, तो पाइसिस आई जस्ट फील कि हो सकता है कि आप टैरो वीडियोस देख रहे हो जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है आप खुद रीडर्स हो सकता है आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो, बट आई डोंट रियली थिंक कि आप उस पर्सन से सामने से जाके कांटेक्ट कर रहे हो। आप कांटेक्ट करते हुए, बात करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग पाइसिस, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है एनर्जेटिकली कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, इनर ग्रोथ, आपका मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों का हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर रिलेशनशिप। इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को काफ़ी तगड़ी तरीके से इम्पैक्ट करा, और आपने भी इस पर्सन की लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करा हुआ है। आगे आने वाले टाइम में पाइसिस आप मुझे दिखाई दे रहे हो जजमेंट पीरियड में। आई डू फील कि सम ऑफ यू माइट फील कि आप इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हो, आप थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि रिकन्सिलिएशन इज़ नॉट एग्जैक्टली द चॉइस दैट यू माइट गेट, बिकॉज ये पर्सन आके वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी में। ऑनेस्टली पाइसिस मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के साथ आपका आगे कोई बहुत लंबा चौड़ा चीज़ चलेगा। इट्स मोर लाइक कि आप खुद एक जजमेंट एनर्जी में हो। जजमेंट के साथ ये तो मुझे लगा ही कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली चाहोगे कि आपका इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, बट उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पे आप लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। इट विल बी लाइक कि आप सब कुछ लेट गो कर दोगे। जैसे कहते हैं ना एक यूनिवर्स को कंप्लीट सरेंडर, जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे हम कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि हाँ हम सरेंडर कर चुके हैं, हो गया बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यूनिवर्स से मांग नहीं रहे, हम यूनिवर्स से कुछ कह नहीं रहे, यूनिवर्स को जो करना है आप कर लो, बिकॉज हमने तो सरेंडर कर दिया है। सो आई जस्ट फील कि पाइसिस अल्टीमेटली आप एक ऐसे एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे यू विल जस्ट लेट योर सेल्फ बिलीव इन द यूनिवर्स एंड आप उस चीज़ को सरेंडर कर दोगे। आप में से कुछ लोग मुझे बोलोगे वंशिका हम तो करेंटली इस एनर्जी में है कि हम सरेंडर ही कर रहे हैं। नहीं, अगर पाइसिस अगर आप सरेंडर कर रहे होते तो ऑनेस्टली आप टैरो नहीं देख रहे होते, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या करने वाले हैं। इट्स लाइक सरेंडरिंग मीन्स एक्चुअली सरेंडर कर देना। जैसे कहते हैं ना किसी को भूल जाने से, कोई इंसान मर जाता है तो हम कुछ टाइम के बाद उसको याद तो करते हैं, लेकिन वी आर लाइक कि भाई ठीक है जो हो गया सो हो गया, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, एंड वी मूव ऑन विद आवर लाइफ्स। जजमेंट इज़ दैट कार्ड जहाँ पे आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हो कि भाई ठीक है, अभी इंसान के रूप में तो हम यूनिवर्स के हैं ही हैं, मरने के बाद भी तुम हमारा सोल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन भी वर्ल्ड की एनर्जी में है, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका साइकिल ख़त्म ही हो जाएगा। आई नो पाइसिस आपको ये सुन के बहुत सारे लोगों को हर्ट भी हो रहा होगा, कुछ लोग मुझे हो सकता है गालियाँ भी लिखे, बट आई गेट व्हाट आई गेट, डोंट किल द मैसेंजर। मेरी गलती नहीं है कि दिस इज़ समथिंग दैट माई कार्ड्स आर शोइंग मी। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द टावर कार्ड। तो टावर कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि करेंटली इवन इफ़ आप क्वाइट हो, इवन इफ़ आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग दिस पर्सन, इट्स लाइक फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। फॉर सम टाइम यू आर फीलिंग दैट इमोशनल ट्रॉमा, दैट इमोशनल वेव्स, आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, आपको बार बार रोना आ जाता है, आपको बार बार गुस्सा आ जाता है, आपको ऐसा लगता है आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट एक्चुअली आपका ये टावर मोमेंट चल रहा है जहाँ पे इस पर्सन ने आपको ऐसा डीपली हर्ट कर रखा है कि आप उस चीज़ को ना कभी कभी प्रोसेस नहीं कर पाते हो ठीक से। आप हाई प्रीस्टेस में तो हो, आप शांत तो हो, बट कभी कभी वो सब कुछ बॉटल अप होकर आपको एकदम भैं भैं करके आप रोने लग जाते हो। तो दैट इज़ द टावर कार्ड जो कि आपकी लाइफ में करेंटली चल रहा है, बट डोंट वरी, आगे जाके आप जजमेंट में जाने वाले हो तो वैसे भी कुछ टाइम के बाद आपका ये टावर कार्ड खत्म हो ही जाएगा, बिकॉज टावर इज 16 एंड जजमेंट इज कार्ड नंबर 20। तो डेफिनेटली यूर ऑन द राइट पाथ इज़ व्हाट आई एम सीइंग। मतलब अगर आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि वंशिका क्या हम सही रास्ते पे हैं, आर वी डूइंग राइट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ दिस इज़ योर स्टोरी पाइसिस, यू आर डेफिनेटली डूइंग राइट, इट्स जस्ट द प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इस पर्सन की एनर्जी भी द टावर कार्ड ही है। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन की लाइफ में भी इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसका इमोशनल ब्रेकडाउन इज़ मोर अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इट्स लाइक आपके रिलेशनशिप की वजह से उसकी लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा है, इट्स प्रॉबेबली देयर ओन लाइफ, उनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है फ्रेंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो कि वो रो रहे हैं, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू यू, बट येस उनकी लाइफ में भी इस टाइम पे कुछ बहुत हैवी मोमेंट्स चल रहे हैं।
इन द फ्यूचर एक्शंस ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो पाइसिस, मेरे पास यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स ही दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आके हो सकता है कि ये पर्सन आपसे किसी टाइप का कॉन्टैक्ट करे, कुछ बातचीत करे, कुछ हो भी सकती है। ऑनेस्टली 10% चांस है, लाइक 90% चांस है कि ये पर्सन आके आपसे बात करेंगे, बट 10% उनका ह्यूमन चॉइस भी है, हो सकता है ना भी करें, बट अल्टीमेटली आपका ये सिचुएशन मुझे ख़त्म होता हुआ ही नज़र आ रहा है। आई विल नॉट लाई। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहले से, तो आपको पता है पाइसिस की आई एम नॉट अ पर्सन जो कि आपको हमेशा अच्छी बातें ही बताए। एंड ये रीडिंग एक बहुत उस टाइप की अच्छी रीडिंग नहीं है। आई डोंट सी यू ऑल कमिंग, यू बोथ कमिंग बैक टुगेदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आपका सिचुएशन ख़त्म ही हो जाएगा, एंड प्रॉबेबली ये पर्सन आके आपको बताएंगे भी कि पाइसिस वी आर गेटिंग ओवर इट एंड दिस इज़ नॉट वी आर डूइंग एनी मोर। सो Pisces, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए, कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में हो उस चीज़ को आंसर कर पाए। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी योर करियर रीडिंग। आई होप टू सी यू देयर। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर करियर रीडिंग। तो अगेन, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ पाइसीज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ऑल्सो मैं किसी भी जॉब के, प्रोफेशन पे या फिर बिजनेस पॉइंट से या किसी भी चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं करूँगी अनटिल एंड अनलेस मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली वो चीज़ सुनाई दे, ठीक है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन। ओके, लेट्स गो। एनीवेज पाइसीज, लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है करियर में, या व्हाट इज़ योर ओन करंट स्टेट। ओके ओके, आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली हो सकता है कि जॉब ना मिल रही हो, दैट इज़ अ मतलब वियर्ड थिंग, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में आप में से कुछ लोगों को हो सकता है जॉब की प्लेसमेंट वगैरह ना मिल रही हो, बट या फिर बहुत हबब, आपके बहुत केओटिक सिचुएशन चल रही है। माई कार्ड्स नेवर गो लाइक दैट, बट काफ़ी केओस वाली सिचुएशन मुझे यहाँ लग रही है पाइसेस। एनीवेज, लेट्स सी करंट सिचुएशन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी करंट सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है पाइसिस की करंटली आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी तो है, आपको ठीक है, आप जो काम कर रहे हो आप कर रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। जैसे होता है ना कि हमारे को काम करते टाइम एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हाँ यार, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या मैं ये चीज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत इमोशनली मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई जस्ट फील कि आप एक ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो या फिर आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में जो कि प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छी है, मतलब प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको बहुत पैसा मिले, या ऐसा हो सकता है आपको उसके अंदर बहुत जो है फेम मिले, या एक बहुत अच्छी पोजीशन मिले, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। आपका दिल नहीं है उस चीज़ को करने का। ऑनेस्टली प्रैक्टिकलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन एक पैशन जो होता है ना किसी काम को करने का, तो आई जस्ट फील कि वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ आप बहुत पैशनेट फील नहीं कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। एनीवेज, लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे आपके करियर के। ओके, एट ऑफ वंस के साथ मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। इवन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी मुझे ट्रैवलिंग का फीलिंग आया था। हो सकता है कि ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। हो सकता है कि आपको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ जाए। आप में से कुछ लोगों को इवन हो सकता है पाइसिस की बिल्कुल ही किसी और कंट्री में जाना पड़ जाए जस्ट फॉर दिस वर्क, बट कहीं ना कहीं आप 7 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में भी हो। तो 8 ऑफ वंस के साथ मुझे ऐसा तो लगता है कि आपके करियर में काफ़ी फास्ट मूवमेंट होगा, बहुत तेज तेज चीज़ें होंगी, नई नई जगहों पर आप जाओगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वंस दोनों एक ऐसे कार्ड है। बट 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप मुझे हार्ड वर्क से थोड़े भागते हुए नजर आ रहे हो। एंड ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ आपको करने का मन ही नहीं है उस चीज़ के अंदर आप हार्ड वर्क कैसे करोगे, मेहनत कैसे करोगे। तो आई जस्ट फील कि एनर्जी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत फन लविंग, बहुत क्रेजी एनर्जी है। आई जस्ट फील कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने काम में मज़े करोगे, बट इसीलिए नहीं बिकॉज आपका काम अच्छा है, इसीलिए बिकॉज हो सकता है कि आपको कलीग्स अच्छे मिल जाएं या फिर आपको फ्रेंड्स अच्छे मिल जाएं या वो जगह बहुत एक्साइटिंग हो आपके लिए। बिकॉज हार्ड वर्क से तो आप मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेट्स सी कि इस अच्छी सी एनर्जी में क्या ब्लॉकेज आ सकता है मेरे क्यूट पाइसीज के लिए। आई
आई एम गेटिंग द सेम कार्ड, सेम मैसेज मेरे को बार बार मिल रहा है पाइसेस आपके लिए। सी आपका ब्लॉकेज इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक कि आपको वो जगह पसंद होगी, है ना, और आप मस्ती करना आपको पसंद होगा, बट जब आप वहाँ पहुँचोगे तो काम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि यार इस जगह में मुझे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितना मेरे को काम करना पड़ता है, कितने मेरे पे बर्डन्स आ चुके हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ बार बार आप भागने की कोशिश करते रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ हो जाए कि काम से ये काम ना करना पड़े, या कुछ हो जाए कि ऐसा ना करना पड़े। इट्स लाइक कंटिन्यूसली वो भागने वाली जो आपकी मतलब जो आपका भागने वाली चीज़ है ना, यही चीज़ आपको एक डाउनफॉल भी क्रिएट कर देगी। बिकॉज आप अगेन पाइसेस, दिस इज़ अ वेरी बिग, वेरी वेरी बिग थिंग जो मैं आपको कह रही हूँ। इट्स जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशनल पीस के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के लिए, जो कि लॉन्ग रन में इट विल बी गुड, बट अगेन आपका जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा ना, वो यही रहेगा कि आप अपने काम से हमेशा भागते रहोगे, या एटलीस्ट दिखाई तो यही दे रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय पाइसेस। एडवाइस फॉर माय पाइसेस प्लीज़। ओके, तो हाई प्रीस्टेस अगेन पाइसेस आप ही का कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि आप पीयर प्रेशर की वजह से ये सारे काम कर रहे हो, या कुछ लोगों के कहने की वजह से आप ये सारे काम कर रहे हो। उस चीज़ को मत करो। जैसे कि ये कौवा आपके दिमाग में कौको कर रहा है ना, उस कौको को मत सुनो, क्योंकि जितना सुनोगे उतना दिमाग में भूसा बढ़ जाएगा, उतना दिमाग ख़राब होगा, एंड फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली एंडिंग अप इन दिस सिचुएशन जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है, बेबी ट्रैवल भी है, थोड़े मस्ती भी है, लेकिन काम का लोड ज़्यादा है, हमेशा भागते भागते फील हो रहा होगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ, भागते जा रही हूँ, पता नहीं मैं क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ, या मैं क्यों ऐसा काम कर रही हूँ। बहुत मेंटल ड्रामा दिमाग में आएगा। तो इट्स बेटर कि पहले रुक जाओ, सोच लो क्या करने वाले हो, सोच लो क्या करना है, इज़ इट द राइट पाथ फॉर यू, इज़ इट द राइट चॉइस फॉर यू, या फिर ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि प्रैक्टिकली ये ठीक लग रहा है। बिकॉज अगर सिर्फ प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आगे लॉन्ग रन में दिस विल नॉट वर्क आउट फॉर यू पाइसेस। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। आई होप कि किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सुपर सून पाइसेस।